हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आइडियल और जो हमारा प्रैक्टिकल डायोड है का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कब आइडियल डायोड हम इसको डेफिनेशन से बोलेंगे, कब प्रैक्टिकल डायोड उनके इक्विवेलेंट सर्किट और क्या इसके ऑन और ऑफ दैट इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होने की कंडीशन होती हैं, प्लस कैरेक्टरिस्टिक एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। तो देखते हैं। सो मेन आज हेडिंग जो है हमारी क्या रहने वाली है, दैट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं आइडियल डायोड, फिर उसकी डेफिनेशन। नाउ आइडियल डायोड, आइडियल डायोड तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद डेफिनेशन अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो ये रहा आपका एक डायोड, आइडियल डायोड। ठीक है, नाउ ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। This is the current through the diode and this is the voltage across the diode, that is VD or V naught or V gamma. ठीक है, when you connect this diode across a supply, ठीक है यहाँ तक ना। अब है क्या, when V is greater than 0, that means supply जो है पॉजिटिव है। when V is greater than 0, then VD is 0, but the I is greater than 0, then diode is called forward bias। ठीक है, यहां तक जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसका डायग्राम क्या बनेगा भाई, फॉरवर्ड बायस ये रहा। दैट मींस when supply voltage is greater than 0, the voltage across the diode, that is called cut-in voltage, is 0, and the current through the diode is greater than 0, and the diode resistance is 0. That means diode works as a short circuit. ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हुआ आपका। अगर मैं बात करता हूँ जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में है, then it behaves as a short circuit and its forward bias resistance is 0. ठीक है, नाउ अगर नेक्स्ट बात करें when V is less than 0, then VD is not 0. The VD is not 0, then but I is 0, then the equivalent diagram of the diode becomes this. Now it is open circuit, so resistance becomes infinite and it is called R of R, that is reverse bias condition. ठीक है यहाँ तक, so it is called open circuit. ठीक है यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई है। कैरेक्टरिस्टिक को और समझा देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन जो है वो लिखवा दूंगा आपका। तो क्या है इसका मीनिंग, जब हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है पॉजिटिव होता है, देन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 0 बट करंट इज वोल्टेज इज 0, डायोड के जो अक्रॉस वोल्टेज 0 है बट करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डायोड बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। दैट मींस उसका जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है वो 0 है, और जब सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव है तब जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो 0 नहीं है, तो वो नेगेटिव आएगा, बट करंट 0 है, और जो उसका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस दैट इज इनफाइनाइट एंड डायोड बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। ठीक है यहाँ तक। अब इसी चीज को मैं इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट करता हूँ, VI कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, so it is I and V, that is ID and VD, ठीक है यहाँ तक। Now when the supply voltage is greater than 0, the diode current is not 0, that is positive, but the voltage across the diode is 0. That means voltage across the diode is 0. That means you are having this characteristic. चेक करिए इसी एक्सिस पर क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, आपका करंट है बट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड 0 है। ठीक है यहाँ तक। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग योर फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ I greater than 0, VD 0, RF 0, and this all is known as the forward bias condition, and it also represent the short circuit. ठीक है, and this phenomena is also known as the forward conduction mode. ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। Now in the second part, when supply voltage is less than 0, then the voltage across the diode is not 0, but there is a negative thing. This is also called the negative voltage. ठीक है यहाँ तक। Then the current is 0. Now अगर हम बात करें वोल्टेज नेगेटिव है बट करंट 0, then we have this axis. ठीक है यहाँ तक। So this is called the reverse bias, and this represent R of R is infinite, and VD is negative and I is 0. The current through the diode is 0.
नाउ दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है यहां तक। तो ये रही आपकी जो डायोड है, ये जो डायोड की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन क्या निकल, एक आइडियल डायोड वह डायोड है जिसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 होता है एंड बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है एंड बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। ठीक है। सो एन आइडियल डायोड whose forward bias resistance is 0 and behaves as a short circuit, and forward reverse bias resistance is infinite and behaves as a short circuit. Now इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। Then IF square into RF is 0. The forward bias losses is 0, that is conduction losses is 0. Then IF into RF, that is forward bias drop is also 0. Similarly, I reverse bias, I naught into the reverse bias current is I naught into R infinite. ठीक है। So current is 0, so it is 0. So under the forward bias and the reverse bias condition, under the forward and reverse bias condition, the losses and drops are always 0. क्लियर है। सो फिर से एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं लिखा दूंगा। एक आइडियल डायोड इज ए डायोड whose forward bias resistance is 0 and behaves as a short circuit, and its reverse bias resistance is infinite and behaves as an open circuit. During the forward and reverse bias condition, drop and losses are almost 0. क्लियर है। सो डेफिनेशन समझते हैं हम। तो आइडियल डायोड का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। जो डेफिनेशन प्रॉपर्टीज है वो मैं लिखवा देता हूं। सो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, एन आइडियल डायोड इज वन whose forward bias resistance is 0 and reverse bias resistance is infinite. ठीक है यहां तक। दैट मीन्स RF 0 that is short circuited and R of R that is infinite open circuit. ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड, दैट इज आइडियल डायोड। ठीक है यहां तक आइडियल, वी आर सीइंग द आइडियल डायोड। सो आइडियल डायोड प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या क्या है। अगर मैं बात करूं डायग्राम की तो डायग्राम ये रहा। सो इट इज टू टर्मिनल, फर्स्ट थिंग इज टू टर्मिनल, देन वी हैव दिस डायग्राम ऑल्सो, this is P and this is an anode and a cathode. So it is a two layer, first layer and second layer and single junction. ठीक है। तो पहले जो आइडियल डायोड है उसकी प्रॉपर्टीज में मैं एक पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूं। एन आइडियल डायोड इज ए टू टर्मिनल that is anode and cathode, that is anode and cathode. An ideal diode is two terminal, two layer, that is P and N layer, single junction, non-linear, comma, unilateral device. ठीक है। Why it is non-linear? That means the I and V relation is non-linear. It is non-linear. And why it is unilateral? If you have the basic electric circuit concept, unilateral का मतलब क्या है? Under one condition the current is not 0, but another condition the current is 0. That means under forward bias condition the current is not 0, but under the reverse bias condition current is 0. That means ऐसा डायोड, ऐसा एलिमेंट जो पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, एक डायरेक्शन के लिए काम करे बट एक डायरेक्शन के लिए काम ना करे। ठीक है। या डिफरेंट इंपीडेंस शो करे। आप यूनिलैटरल और बाइलैटरल की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है यहां तक। देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज 0 and the reverse bias resistance is infinite. Clear? Second thing, third thing को मैं यहां समझा रहा हूं, C पॉइंट को। ठीक है। नाउ
when V is greater than 0, VD is 0, I is greater than 0, and it behaves as short circuited. So the diagram of the diode under forward bias condition is this. The VD is 0, but I is greater than 0. That means it is shorted. Then when the supply voltage less than 0, then VD is negative. Current is 0. So it behaves as an open circuit. It behaves as open circuit. ठीक है. So diagram is this. The diagram is this. ठीक है. So VD is not 0 but current is 0. Okay. So C point हो गया. आगे अगर मैं बात करता हूं D point की, then कैरेक्टरिस्टिक में, अगर कैरेक्टरिस्टिक में एक आप और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, इट इज नॉन लीनियर हो गया है. सो इट इज अ 2 क्वाड्रेंट डिवाइस. अगर मैं यहां से समझाता हूं आपको, इट इज 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, I and VD. It is ID and VD. So first thing is this, the ideal diode characteristic, this and this one. This represent, because the forward bias resistance is V by I. So here the V is 0, that's why the current is not 0, so it is 0. So it is it represents the short circuit condition, and it is called the forward conduction mode. ठीक है. Then here we are having R of R, that is reverse bias resistance, that is B by I, but here the V is not 0 but current is 0, so it is infinite, and it represents the open circuit, and it is also called the reverse blocking mode. And you know that thing, the diode is only having 2 points, the forward conducting point and the reverse blocking point. Clear है यहाँ तक? Now from that, the characteristic is non-linear. Why non-linear? Because as we increase the voltage, current is not increase in proportion to that voltage. That's why it is non-linear. And why it is unilateral? Because for one supply of voltage, current is not 0, but for another supply of voltage, the current is 0. That means it is behaving only the one part of the cycle. और अगर हम बात करें कि जो unilateral device है, it shows different impedance in different positive and negative cycle. That's why it is a unilateral device. So मेरे हिसाब से जो ideal diode है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा. प्रॉपर्टीज वगैरह सब मैंने समझा ही दी हैं. अगर आप ड्रॉप वगैरह को और ऐड करना चाहें कि इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन ड्रॉप्स एंड लॉसेज आर 0, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट द आइडियल डायोड. ठीक है यहाँ तक. नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ, आइडियल डायोड आपने समझ लिया है, अब हम प्रैक्टिकल डायोड को समझते हैं, और प्रैक्टिकल डायोड और आइडियल डायोड को कंपैरिजन के फॉर्म में कवर करते हैं. Up to here we have covered the ideal diode definition, properties and characteristic. Now अब जो practical diode है उसको मैं comparison form में ideal diode के साथ समझाता हूँ, जिससे जो पढ़ा है वो और ज़्यादा अच्छे से clear रहे. Now अगर मैं ideal diode की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ ideal diode और राइट हैंड साइड में लेता हूँ practical diode. अब आपने ideal diode की definition वगैरह पढ़ ली है, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, जस्ट एक्सप्लेन करूंगा definition. तो definition क्या थी? An ideal diode is a diode whose forward bias resistance is 0 and reverse bias resistance is infinite. तो in short मैं लिख देता हूँ definition में RF 0 and R of R is infinite. ठीक है यहाँ तक. Then यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ definition, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ and a practical diode is one whose forward bias resistance is small and reverse bias resistance is very large. ठीक है यहाँ तक क्लियर है. सो हियर RF is small but the R of R is very large. It is large, near to infinity, and it is near to 0. Second thing is characteristic.
कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो अगर मैं आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को देखता हूँ तो आई और वी प्लेन में, देन इट इज आई डी एंड इट इज वी डी, देन वी हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, दिस रिप्रेजेंट द शॉर्ट सर्किट एंड दिस रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखता हूँ, देन वी हैव द आई एफ, दैट इज आई नॉट ई की पावर वी अपॉन एन वी टी, क्लियर है, एंड द आई नॉट इक्वल्स टू ए क्यू एन आई स्क्वायर टू डी अपॉन एल बी इंटू एन डी प्लस डी एन एल एन into NA. This is the forward and the reverse bias current expression. Now if you draw this forward bias characteristic, because since it is an exponential graph, so the curve is like that. This is IF, that is also called I diode, and it is the voltage across the diode. Now अगर हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं, then we have this thing, this is a curve, and then we have this type of characteristic of diode. Then it is the exponential relation, that is IF equals to I naught. This is this graph, clear? Then this amount of current, is called the I naught, the reverse saturation current, ठीक है यहाँ तक? So it is this curve. Now this characteristic is called forward bias characteristic. This characteristic is called reverse bias, but this characteristic, it is minus BZK. This characteristic is called the breakdown region, ठीक है यहाँ तक? So definition ओके है, कैरेक्टरिस्टिक आइडियल और जो प्रैक्टिकल डायोड है उनकी बिल्कुल क्लियर है। नाउ अगर आप यहाँ से देखें तो ये नॉन लीनियर कर्व है, इट इज ए नॉन लीनियर कर्व, ठीक है, एंड इट इज हैविंग करंट ओनली इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज यूनिलैटरल, ठीक है यहाँ तक? नाउ दिस इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज VD और V0, ठीक है यहाँ तक? सो मेरे हिसाब से ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ एक चीज मैं और अगर आपको समझा दूं, अगर आपने एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स कोई डेफिनेशन को पढ़ा हो, सो अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करता हूँ, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वोल्टेज सोर्स हुज वोल्टेज इज कांस्टेंट irrespective of current. Similarly, एक आइडियल करंट सोर्स इज ए करंट सोर्स whose current is almost same, that is constant. So if you see, this characteristic is almost similar to a constant current device, ठीक है यहाँ तक? थर्ड अगर मैं बात करता हूँ, अगर इन तीनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, that is properties. So यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, this VH RF is 0, the RF is 0 under forward bias condition, it is open circuit. R of R is infinite, so it is short circuited, it is open circuit, ठीक है यहाँ तक? अगर थर्ड में यहाँ पर बात करता हूँ, so RF is not 0, so not short circuited, don't short. Then R of R is not infinite, so don't open circuit, ठीक है यहाँ तक? Then rest thing is what? The ideal and practical diode both are two terminal, single junction, two layer, non-linear, unilateral device. The third property is common to all of these things, ठीक है यहाँ तक? So ये properties हो गई। अब मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करता हूं, वो और देख लेते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड का, वो क्या क्या होता है, जिससे कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें परेशानी ना हो, ठीक है? तो आइडियल और प्रैक्टिकल जो डायोड हैं उनका जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो और कवर कर देते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपका आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड का जो पार्ट है वो बिल्कुल फिनिश, ठीक है? सो फोर्थ पॉइंट में हम लोग जो है इनके इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट,
Now, when supply voltage is greater than 0, the diode forward bias resistance is 0, then this diode becomes short circuited. Then when V is less than 0, then R of R is infinite, then it is open circuit. तो डायग्राम ये बन रहे थे, short circuited, it is anode, cathode, and it is anode, cathode, then it is open circuited. So it is the equivalent diagram of the diode under forward bias and the reverse bias condition. So it is forward bias condition and it is reverse bias condition. ठीक है यहाँ तक. अब अगर हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल डायोड को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है. नाउ सपोज ये प्रैक्टिकल डायोड है आपका, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड. सो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास, दो मॉडल हैं. मॉडल ठीक है, पहला मॉडल क्या है, अगर हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो ठीक है. सो यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस थिंग, एनोड cathode, that is practical ideal voltage source model. This is called VD or V0 or V gamma. ठीक है. Then the second model is called practical voltage source model. ठीक है. That means डायोड को हम एक प्रैक्टिकल बैटरी की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज एनोड एंड इट इज कैथोड. सो इट इज V0 एंड इट इज RF, द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करके बनाता हूँ, देन दिस डायग्राम बिकम्स दिस इज योर दिस वे डायग्राम, एनोड एंड कैथोड. क्लियर है. अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करता हूँ, देन वी हैव दिस डायग्राम. ओके, सो इट इज सप्लाई वोल्टेज V, it is a supply voltage V, then it is the V0, it is R of F, that is forward bias resistance, and this is your current. So ये रहा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को सॉल्व करने का तरीका, और ये रहा आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स को सॉल्व करने का तरीका. ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं डायोड को सॉल्व करने का, जिससे जो पढ़ा है अभी तक क्लियर हो जाए. सो न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, डायोड्स D1 एंड D2 हैव द सैचुरेशन करंट ऑफ 1 नैनो एम्पियर एंड 20 नैनो एम्पियर रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन. द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 विल बी. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को. नाउ अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो ये रहा इसका एनोड, ये रहा कैथोड, ये इसका एनोड रहा और ये इसका रहा कैथोड. तो अगर ध्यान से देखें, डायोड को ऑन करने के लिए एनोड पॉजिटिव चाहिए, कैथोड नेगेटिव चाहिए. तो यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है, 6 वोल्ट बैटरी विल मेक D1 ऑन एंड D2 ऑफ. ठीक है यहाँ तक. अब जब डायोड ऑन हो जाएगा, जो D1 है, दैट मीन्स जो D1 है, that gives you the forward current and the जो reverse bias होगा, that gives the reverse bias current. ठीक है यहाँ तक ना. डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसका आंसर कैसे आएगा ना. 6 वोल्ट की जो बैटरी है, उसने D1 को ऑन कर दिया, that means this diagram, and it is anode, it is कैथोड. सो यहाँ से जो है I1 फ्लो करेगा, दैट इज योर I1 डायरेक्शन, I1. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. एंड D2 इज ऑफ, दिस इज योर ऑफ. सो एनोड एंड कैथोड, बट द रिवर्स बायस करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सो इट इज A2K and it is K2A. Agree? So K2A current will flow, that is called reverse bias current of which diode? 2 diode. Clear है? Done है ये बात. So अब अगर यहां से देखते हैं, then this relation, this is called I2, this is I1. अब चेक कर लीजिए डायग्राम. अब इलेक्ट्रिक सर्किट लगाना है. Since from that diagram the I1 is equals to I02, किसी भी एक सर्किट में
सीरीज सर्किट में जो करंट्स है वो कल इक्वल होंगे. सो I1 इक्वल्स टू I02, दैट इज I1 इज I02 एंड I02 इज व्हाट 20 नैनो एम्पियर. सो I1 is 20 nano ampere, the positive, because the direction of I1 and I02 is same, but the direction of I2 and I02 are different. So I2 is minus of I02, that is minus 20 nano ampere. So the answer is plus 20 and minus 20. Check the correct answer, 20 and minus 20. So इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही होगा वो क्या सही होगा? ए सही होगा. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपसे हल्की सी भी अगर आपने गलती करी तो आप गलत आंसर की तरफ चले जाएंगे. ठीक है यहां तक?